बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। आज आपको इंशाअल्लाह माह रजबुल मुरज्जब के हवाले से दो अमाल ज़िक्र करूँगा। एक नादिली शरीफ का आमिल जो है एक दिन में इंशाअल्लाह बनने का तरीका, और दूसरा ये है कि नक्शे सैफ़ी के आमिल बनने का तरीका इंशाअल्लाह आज आपको इस वीडियो के अंदर मैं अर्ज़ करूँगा। कई दोस्तों ने ये सवाल किया था कि हज़रत हमें नक्शे सैफ़ी के हवाले से बताएँ कि नक्शे सैफ़ी के कैसे आमिल बना जा सकता है। तो नक्शे सैफ़ी के हवाले से मैं अर्ज़ करता चलूँ कि नक्शे सैफ़ी जो है, ये बहुत ही ज़बरदस्त नक्श है। ये वो नक्श है कि जिसको शमा शबस्तान रज़ा के अंदर जो है ज़िक्र किया गया है, और इसके अलावा और भी अमलियात की दीगर कुतुब के अंदर ये मौजूद है। और ये वो छुपा हुआ ख़ज़ाना है कि जो कि इस किताब के अंदर जो है ऐसे ही छाप दिया गया, वरना आमिलीन इसको बिल्कुल नहीं आगे इस राज़ को बताते। ये बड़ा ही ज़बरदस्त तलीसम है, और मैं कहता हूँ कि जादू और जिन्नात के इलाज के लिए इससे अक्सीर नक्श कोई मैंने नहीं देखा। बड़ा ही ज़बरदस्त नक्श है। अगर आप चाहते हैं कि जादू और जिन्नात के अमराज़ से हमेशा-हमेशा के लिए आप निजात पा जाएँ, तो अर्क गुलाब और ज़ाफ़रान से लिख कर इस नक्श को मरीज़ के गले में पहना दें। इंशाअल्लाह कभी भी दोबारा उस बंदे के ऊपर जादू असर नहीं करेगा। और इसी तरह ये नक्श लिख कर जो है नक्शे सैफ़ी मरीज़ को पिलाएँ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से मरीज़ के जिस्म के अंदर जो है जादू का ज़र्रा-ज़र्रा जो है इंशाअल्लाह वो ख़ारिज हो जाएगा, और मरीज़ अपने अंदरूनी तौर पर जो है इंशाअल्लाह जादू से जो है वो बिल्कुल अपने आप को हल्का महसूस करेगा, जादू उसके जिस्म से ख़ारिज हो जाएगा। नक्शे सैफ़ी इसकी ज़कात अदा करने का जो तरीक़ाकार है, माह रजबुल मुरज्जब में इसकी ज़कात अदा की जाती है। 3 रजबुल मुरज्जब को जो है आपने इस अमल को शुरू करना है, और 13 रजबुल मुरज्जब तक आपने रोज़ाना नक्शे सैफ़ी को आपने इसको रोज़ाना जो है 21 बार लिखें या 41 बार लिखें। अमल की ताकत बढ़ाना चाहते हैं तो 41 बार लिख लें, अगर दरमियानी रखना चाहते हैं तो 21 बार रोज़ाना ये नक्शे सैफ़ी आपने लिखना है। परहेज़ जलाली जमाली करना है, और आपने वक़्त और जगह की पाबंदी करनी है। मुमकिन हो तो आप कब्रिस्तान चले जाएँ, और कब्रिस्तान जाकर आप जो है इसको करें। अपने सामने आग जला लें और इर्द-गिर्द दायरा हिसारे बदनी और मकानी करके आप बैठ जाएँ। सामने आग जला लें, और फिर वहाँ बैठकर जो है आप नक्शे सैफ़ी लिखें। 21 अदद लिखें या 41 अदद लिखें, और उसके बाद जो है आप इसको आटे के अंदर इसकी गोलियाँ बना के अपने पास महफ़ूज़ करते जाएँ। जब आपका अमल यानी 13 रजब मुरज्जब को हो मुकम्मल, तो उस दिन हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके इशारे सवाब के लिए नियाज़ तैयार करें, और आपका इशारे सवाब के लिए नियाज़ तैयार करके वो जो गोलियाँ हैं, उन गोलियों को दरिया के अंदर बहा दें, और कोई मीठी चीज़ पका के छोटे बच्चों में तक़सीम कर दें। इंशाअल्लाह आप नक्शे सैफ़ी के आमिल बन जाएँगे, और बहुत ही ज़बरदस्त तासीर के इंशाअल्लाह आप हामिल होंगे। आपके कलम के अंदर ऐसी ताकत आएगी कि इंशाअल्लाह जो भी आप लिख देंगे, अल्लाह पाक उसको जो है वो पूरा फरमा देगा। बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ये नक्श है। सिर्फ़ जादू और जिन्नात के लिए नहीं, बल्कि ये अक्सीर की हैसियत रखता है। यानी आपके कलम के अंदर ताकत, रूहानी ताकत पैदा करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही ज़बरदस्त है। मैं इसकी जितनी तारीफ़ करूँ वो कम है। अच्छा, अब ये है कि नाते अली शरीफ का आमिल बनना है एक दिन में, उसका तरीका मैं आपको अर्ज़ करने जा रहा हूँ। नाते अली शरीफ 1300 बार पढ़ना है आपने। 13 रजबुल मुरज्जब को जिस दिन आपका ये अमल मुकम्मल हो, 1300 बार आपने पढ़ना है। रात को इशा की नमाज़ के बाद आपने शुरू करना है। 1300 बार पढ़ना है, बलाखिर 11 बार दुरूद पाक पढ़ना है, और परहेज़ जलाली जमाली रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक के फ़ज़ल व करम से आप नाते अली शरीफ और इस नक्शे सैफ़ी के इंशाअल्लाह आमिल हो जाएँगे। 1 साल के लिए आपकी ये ज़कात काफ़ी है। इंशाअल्लाह 1 साल के लिए आप इससे जादू और जिन्नात का इलाज भी कर पाएँगे। अपना हिसार, अपनी औलाद का हिसार, अपने बच्चों का हिसार, अपनी आल का हिसार, मरीज़ का हिसार, इसी तरह जिसका भी आप जादू और जिन्नात का इलाज करना चाहें, आप बिल्कुल आसान तरीके से आप इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा नादिया अली शरीफ से दीगर और भी काम लिए जाते हैं, हुब्ब के काम लिए जाते हैं, दुब के काम लिए जाते हैं, बंदिश को खोलने के लिए काम लिए जाते हैं, और भी बहुत से काम लिए जाते हैं। मेरी किताब मुजर्रबात बगदादी, उसमें सारे तरीक़ाकार लिखे हैं नादिया अली शरीफ से काम लेने का तरीका जो है।
تو ممکن ہو میری کتاب کا مطالعہ بھی کیجیے گا، انشاءاللہ آپ کو بھرپور جو ہے انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اگر آپ اس کی اجازت لینا چاہتے ہیں، واٹس ایپ پر آپ کو نمبر نظر آ رہا ہے، اس نمبر پر رابطہ کریں، نعت علی شریف جو ہے تلاوت کر کے سنائیں، تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کی کیفیت دیکھ کر انشاءاللہ استخارہ کے بعد آپ کو اس عمل کی ضرور جو ہے انشاءاللہ اجازت دے دی جائے گی۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔